ये स्टोरी एक ऐसे झंडू जाट पर है जो अपने ही टीचर के साथ घपाघप करता है। इसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। इसके घर वाले इसे पढ़ाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन यह साला झंडू जाट सिर्फ अपना पानी निकालने से ही मतलब रखता है। इसकी हरकतों को देखकर इसके घर वाले घर पर ही एक मैडम का इंतजाम करते हैं जो इसे घर पर ही पढ़ाएगी। ये मैडम भी इसे पढ़ाने की बजाय इसके साथ घपाघप करने लगती है। हेलो दोस्तों, आज हम जो मूवी एक्सप्लेन कर रहे हैं इसका नाम माई टेटर है। दोस्तों, अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी ठोक दो। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम किसी झंडू जाट को देखते हैं जो एक कॉलेज में होता है। यह अपने कॉलेज में एक लड़की को पसंद भी करता है जिसका नाम बोनी होता है। क्लास खत्म करके ये झंडू जाट अपने एक दोस्त के साथ बाहर आता है, तभी इसको बोनी दिखाई देती है। उसे देखकर यह झंडू जाट उसके पास जाता है और उससे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय बोनी का आशिक आ जाता है और उसे कार में बैठाकर ले जाता है। यह देखकर झंडू जाट का दोस्त कहता है, ले साले, अब ये भी तेरे हाथ से निकल गई। अब तो तुझे अपने औजार को खुद ही अपने हाथ से हिलाना पड़ेगा। शाम को झंडू जाट कहता है, मैं अपना औजार अपने हाथ से नहीं हिला सकता, चलो क्यों ना हम किसी लड़की को पेलने चलते हैं। फिर यह एक जगह जाते हैं जहां पैसों में लड़कियां अपनी देने के लिए तैयार हो जाती हैं। इनकी किस्मत से इन्हें यहाँ 3 लड़कियां भी मिल जाती हैं, लेकिन मिलने का फायदा भी क्या, इन सालों ने कभी पहले किसी के साथ घपाघप किया ही नहीं था। झंडू जाट के दोनों दोस्त आपस में बातें करते हैं, हम लड़कियों को पेलेंगे या लड़कियां हमें पेलेंगी। ये साले तीनों पूरी तरह ठुनठुन बाबा होते हैं। इनके पास ना ही पैसे होते हैं और ना ही पेलने का तरीका होता है। ये लड़कियां इन्हें देखकर समझ जाती हैं कि ये साले कुछ काम के नहीं हैं, और तीनों के अंदर जमकर पिटाई करती हैं। यहाँ से तीनों कुछ न कुछ करके भाग जाते हैं। दूसरे दिन इस झंडू जाट का बाप इसे अपने पास बुला लेता है और कहता है, अगर तुमने अब की बार क्लास में टॉप नहीं किया तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। फिर झंडू जाट का बाप सोचता है ये साला अकेला पढ़ेगा नहीं, इसलिए इसका बाप एक मैडम को बुलाता है जिसका नाम टेरी होता है और कहता है, आपको इस चूतिया को सही तरीके से पढ़ाना होगा। उसके बाद टेरी झंडू जाट से मिलती है और कहती है, आज के बाद मैं तुम्हारी क्लास लूंगी। दूसरे दिन टेरी झंडू जाट को पढ़ाने लगती है, लेकिन यह चूतिया इसकी एक बार भी नहीं सुनता। फिर यह टेरी से पूछता है, क्या तुमने किसी के साथ कभी घपाघप किया है? यह सुनकर टेरी को अच्छा नहीं लगता और टेरी कहती है, हमें इन बातों से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। शाम को झंडू जाट अपने उन्हीं दोनों दोस्तों के साथ लड़की पेलने के लिए होटल में जाता है। यहाँ इन्हें एक लड़की दिखती है। तीनों इसकी तरफ इशारा करते हैं और अपनी कार की तरफ बुला लेते हैं। यहाँ तीनों में जिद हो जाती है कि इसे कौन पेलेगा। फिर यह तीनों आपस में ट्रोस करते हैं और ट्रोस करने पर झंडू जाट जीत जाता है। फिर दोनों कार में बैठकर अपने कपड़े निकालते हैं। झंडू जाट अपना घोड़ा दौड़ाने वाला ही था, इतने में ही उस लड़की का बॉयफ्रेंड कुछ गुंडों के साथ वहाँ आ जाता है। इन्हें देखकर झंडू जाट नंगा ही वहाँ से भाग निकलता है। अगले दिन फिर से टेरी इसे पढ़ाने लगती है, तो यह पढ़ने के बजाय इसके साथ घपाघप करने के सपने लेने लगता है। सपने में यह टेरी की टांगे उठाने वाला ही था, इतने में ही टेरी इसे हाथ लगाकर उठा देती है और एक बार फिर से इसका सपना टूट जाता है। उसके बाद शाम को जब झंडू जाट गार्डन में घूम रहा होता है, तभी यह टेरी को देखता है जो कि एक पूल में नहा रही थी। टेरी कुछ देर तक नहाती है, फिर अपने कपड़े पहनकर वहाँ से चली जाती है। यह झंडू जाट इसे फॉलो करते हुए इसके पीछे जाने लगता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। अगले दिन जब टेरी कार लेने के लिए गैरेज में जाती है, तो ये यहाँ दंगल में मंगल होते हुए देख लेती है। टेरी यहाँ अपने पति को किसी दूसरी लड़की के साथ घपाघप करते हुए देख लेती है। अपने पति को यहाँ देखकर यह गुस्सा हो जाती है और उसे गालियाँ देने लगती है। फिर टेरी नाराज होकर गार्डन में बैठकर शराब पीने लगती है। तभी झंडू जाट इसे देख लेता है और इसके पास आकर पूछता है, तुम ये शराब क्यों पी रही हो? टेरी कहती है, उस साले चूतिए ने मेरे को धोखा दिया है, वो किसी और लड़की को चाहता है, अब वो मेरे से प्यार नहीं करता। टेरी को इम्प्रेस करने का झंडू जाट के पास अच्छा मौका था। यह इसे कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद टेरी नहाने के लिए पूल में जाती है। ये झंडू जाट भी पुल के पास बैठकर टेरी को देखने लगता है। इसे देखते देखते झंडू जाट का औजार खड़ा हो जाता है। फिर टेरी इसे पुल में खींच लेती है और पुल के अंदर ही इसे किस करने लगती है। फिर यह अंदर जाते हैं और आज बहुत दिनों के बाद झंडू जाट को अपना पानी निकालने का मौका मिल ही गया था। ये टेरी की पूरी रात अच्छे से बजाता है। सुबह होने पर यह इसे फिर से घोड़ी बनाता है और अच्छे से सवारी करता है। ये दोनों ऐसे ही अगले दिन करते हैं। ये दोनों आपस में पेलम पिलाई कर रहे होते हैं, तो इसके दोनों दोस्त इन्हें छुपकर देखने लगते हैं। इन्हें देखते देखते इन दोनों का औजार भी खड़ा हो जाता है और दोनों मुठ मारने पर मजबूर हो जाते हैं।
फिर एक दिन टेरी को बाहर से फोन आ जाता है तो टेरी झंडू जाट से कहती है, मुझे अब थोड़े दिनों के लिए बाहर जाना होगा। यह देखकर झंडू जाट नाराज हो जाता है। टेरी कहती है, कोई बात नहीं, मैं थोड़े दिनों में ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। यह कहकर टेरी चली जाती है। यहाँ आकर हमारी मूवी एंड हो जाती है।